अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पूरी दुनिया में सऊदी तनसीबात पर और सऊदी अरब के जो जो मकामात हैं उन पर हमलों का आगाज़ हो गया है और ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और इसका आगाज़ भी और कहीं से नहीं बल्कि यूरोप में, यूरोप का हार्ट समझा जाता है नीदरलैंड्स को, उसके शहर द हेग से हुआ है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह आग किस तरफ जा रही है। सऊदी अरब के अंदर यह आग फैल चुकी है और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं सऊदी तनसीबात हैं, सऊदी सिफारत खाने हैं, वो सब उनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और वहां पर जो सिक्योरिटी अलर्ट है वो रेड कर दिया गया है, यानी उन्हें खतरा है। और अब खुद मोहम्मद बिन सलमान को समझ नहीं लग रही कि आने वाले दिनों में मोहम्मद बिन सलमान के साथ क्या होने वाला है। इस पूरी सूरत हाल को, और अभी जो द हेग में अभी ये करीबी है जहां पर मैं मौजूद हूं, डेनमार्क, यहां से नीदरलैंड्स करीबी है, वहां पर ये धमाका हुआ है, फायरिंग हुई है। धमाका नहीं हुआ, फायरिंग हुई है सऊदी सिफारत खाने पर। इसकी तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि सऊदी अरब और अमेरिका फिर से इकट्ठे होने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। और ईरान के खिलाफ किस मामले पर? जो ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान आए हैं। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान आते गए, दूसरी जानिब अमेरिका का ईरान के लिए जो सफीर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा खुसूसी है, वो सऊदी अरब जा पहुंचा। सऊदी बादशाह ने भी एक बयान दिया है, उसे भी हम दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम अपडेट जो अभी की है नीदरलैंड्स की, वो आपके सामने रखते हैं। ख़वातीन हज़रात, नीदरलैंड्स में हुआ क्या है? नीदरलैंड्स का शहर है द हेग, जिसमें वाक़ है सऊदी अरब का सिफारत खाना। उसमें फायरिंग की गई है। ताहम इस वाक़े में अभी तक किसी शख्स को जख्मी होने या उसके जान से जाने की तला सामने नहीं आई। अब ये अरब न्यूज़ है जिसने सऊदी प्रेस एजेंसी, सऊदी अरब की जो स्टेट एजेंसी है, उसके हवाले से बताया है कि ये जैसे ही ये बुज़दिलाना हमला किया गया, सऊदी सिफारत खाने की सिक्योरिटी एहलकारों ने इसकी तला नीदरलैंड के सिक्योरिटी सर्विसेज को कर दी। इसके बाद और सिफारत खाने की इमारत को चारों तरफ से घेर लिया गया और इस वक्त जो सिफारत खाना है उसे हर तरफ से घेर लिया गया है। इस वाक़े में सऊदी सिफारत खाने के स्टाफ का कोई रुकन जो है वो जख्मी नहीं हुआ और सऊदी हुकूमत ने इस हमले को बुज़दिलाना करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। नीदरलैंड की जो पुलिस है उसने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा है कि मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे हमें इत्तला मिली कि दी हेग में एक इमारत पर गोली चली है और कोई जख्मी अभी तक नहीं हुआ। तो नीदरलैंड की पुलिस ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज ये जारी किया है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि वो तहकीकात के नताइज का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है उन्हें कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। नीदरलैंड की खबर रसां एजेंसी जो है ANP, उसने पुलिस के हवाले से कहा है कि वाक़े की जगह पर कई गोलियों के खौल मिले हैं, यानी एक फायर नहीं है, जो कि इनिशियल इन्होंने सऊदी अरब की जानिब से बताया गया। तो नीदरलैंड की जो ऑफिशियल स्टेट न्यूज़ एजेंसी है उसने ये फैक्ट्स कोट किए हैं कि वहाँ पर गोलियों के काफ़ी ज़्यादा खौल मिले हैं। अब नीदरलैंड का जो मकामी मीडिया है वो कह रहा है कि इस इमारत पर 20 गोलियों के सुराख देखे गए हैं। 20 गोलियों का हमला बहुत बड़ा हमला होता है और खिड़कियों में लगने वाली गोलियों की तस्वीरें भी शाया की गई हैं। चलाई गई गोलियों की तादाद के बारे में पुलिस की जानिब से तस्दीक नहीं हुई, बट मीडिया ने वहां पर तस्वीरें भी दिखाई हैं और वहां का लोकल मीडिया ये सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है। पुलिस इस वक्त इलाके को घेरे में ले चुकी है, फोरेंसिक की टीमें तहकीकात कर रही हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक हमले का जो मकसद है उसका अभी तक तयन नहीं हो सका। अब आपको एक और दिलचस्प बात बताएं, अभी एक टाइमलाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जो बयान दिया उसके बाद यूरोप के अंदर काफ़ी हमले हुए। ब्रसल्स में अभी, बेल्जियम में अभी रिसेंटली हुआ, फ्रांस के अंदर 2-3 हमले हुए। उसके बाद इन हमलों का जो रुख है वो सऊदी अरब की जानिब गया। सऊदी अरब के अंदर 31 अक्टूबर को, तकरीबन आज से 14-15 दिन पहले, 31 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ। फ्रांस के कौंसल खाने के बाहर एक सऊदी शहरी ने फ्रांस के कौंसल खाने के जो सिक्योरिटी एहलकार है उस पर चाकू से हमला किया। अभी 2 दिन पहले का ये वाक़या है कि सऊदी अरब के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 के हवाले से एक तकरीब हो रही थी, उसमें तमाम तर अहम यूरोप के सिफारतकार मौजूद थे। उन सब की मौजूदगी के बावजूद वहां पर एक धमाका हुआ, IED ब्लास्ट हुआ और ये चंद मीटर के फासले से बहुत बड़े नुकसान से सऊदी अरब बच गया। तीसरी जानिब हम आपको लम्हा बलम्हा हमारी तमाम तर वीडियोस हम इन अपडेट्स पे दे चुके हैं। हौसी बागी जो है उन्होंने एक तरफ से सऊदी अरब को घेर रखा है और उन्होंने 2 बड़ी जो कश्तियां हैं वो बारूद से भर के सऊदी अरब की जानिब रवाना की, जिन्हें उन्होंने वक्त पे इंटरसेप्ट कर लिया और सऊदी अरब बड़ी तबाही से बच गया। अब ये जो दायरा कार है, सऊदी अरब को जो नुकसान हो रहा था, सऊदी अरब को जो खतरा था, वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के अंदर नहीं रहा। पूरी दुनिया में जहां जहां सऊदी तनसीबात हैं, सऊदी इमारतें हैं, सऊदी अरब की हुकूमत का कुछ भी है, वो इस वक्त महफूज नहीं है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं अगर हम नीदरलैंड का जो हमला है उसके ऊपर बात करें? नहीं, एक तो बात ये होती है कि अगर किसी मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क के सिफारत खाने पर कोई हमला होता है तो उसकी आम वजह ये होती है
कि फॉर एग्जांपल नीदरलैंड में हुआ तो नीदरलैंड की आवाम सऊदी अरब से खुश नहीं है, अलबत्ता उनकी ऐसी कोई वजह नहीं है। इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और हैं और ये हमला जो है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जैसे फ्रांस की किसी एम्बेसी में किसी भी मुसलमान मुल्क में हमला होता है तो जाहिर सी बात है फ्रांस के साथ उन्हें मसला हो सकता है और वहाँ के शहरी हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व, लेकिन इस सूरत हाल में केस यकसर मुख्तलिफ है। तो अब इसकी हकीकत क्या है? अब बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो किसी भी सूरत उम्मत मुस्लिमा जो है उसे लीड नहीं कर पा रहे। उम्मत मुस्लिमा के अंदर लीडरशिप का एक बहुत बड़ा खला है जिसे तैयब एर्दोआन और इमरान खान पुर कर रहे हैं। फ्रांस के अंदर गुस्ताखाना खाकों के मामले पर ये नहीं बोले और ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये हम आपके सामने लम्हा बलम्हा रखते रहे हैं। अब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आग से खेल रहे थे और अभी वो इनके ये पूरी जो सूरत हाल है ये गले की हड्डी बन चुकी है। ना वो इसे निगल पा रहे हैं और ना ही वो इसे बाहर फेंक पा रहे हैं, क्योंकि वो बुरी तरह इस वक्त फंस चुके हैं। सऊदी अरब के अंदर बगावत जो है वो सर उठा रही है। उन्होंने अपने चचा को गिरफ्तार करवाया और सऊदी अरब के दीगर जो शहजादे हैं उन्हें भी गिरफ्तार करवाया है। तो ये एक सूरत हाल है जो कि सऊदी अरब के लिए बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है। और इस वक्त जब से 2017 से मोहम्मद बिन सलमान वली अहद बने हैं और इस वक्त डी फैक्टो वही वहाँ के हुक्मरान है, वही सारे मामलात चला रहे हैं। तो अब उन्होंने एक मंसूबा जो है उसका ऐलान किया था विजन 2030। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर काफ़ी जिद्दत आई, सऊदी अरब के अंदर काफ़ी कवानीन जो है वो तब्दील किए गए, सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के अंदर अपना असर व रसूख बढ़ाया। उसमें अब ये जो मुमलिकत पाक है इसमें काफ़ी मुसलमान जो है उनके जज्बात भी मजरू हुए कि एक तो ये किसी मामले पर नहीं बोलते, दूसरा ये अपने मुल्क के अंदर इस तरह की अजीब व गरीब सूरत हाल को ला रहे हैं और विजन 2030 है इनका। तो इसके लिए इसके हवाले से बहुत ज़्यादा मुसलमानों की जो अंदर है गम व गुस्सा पाया जाता है और उसी का ये शाखसाना है जो आग अंदर उबल रही थी उनके अपने शहरियों के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो दीगर मुसलमान है वो अब उगल के सामने आ रही है और वो लावा जो है वो बिल्कुल फटने के करीब आ चुका है। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट सऊदी अरब के हवाले से ये है कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के शाह जो हैं मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया ईरान के हवाले से। और जैसे ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए जवाद ज़रीफ़, उन्होंने पाकिस्तान आकर शाह महमूद कुरैशी से अलग मुलाकात की, आर्मी चीफ़ से मुलाकात की, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और बड़ी अहम मुलाकात थी। इसके मुतल्लिक़ उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए जिसमें पाकिस्तान की और ईरान की दोस्ती के बारे में बात की और सबसे अहम उन्होंने ट्वीट की कि ट्रंप चला गया है, ट्रंप 70 दिन में जा रहा है, हमसायों को मेरा ये पैगाम है कि हमने हमेशा इधर रहना है, ये आते जाते रहेंगे, हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए बाहर के घुसपैठियों के ऊपर अब इन्हिसार नहीं करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को मजबूत करना होगा। इस मुलाकात के बाद फौरी बाद सऊदी अरब के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसीव किया और यूएस के जो नुमाइंदा खसूसी हैं, अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए ईरान, ये इन्होंने एलियट एब्रम्स जो हैं इन्हें वहाँ पे रिसीव किया बाकायदा तौर पर प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने। तो अब ये सूरत हाल है क्या? ये वहाँ पर अचानक हंगामी तौर पे अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी सऊदी अरब क्यों पहुंचे? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंचे कि अब हम बात करें कि ये ईरान करने क्या जा रहा है, ईरान पाकिस्तान से क्या मुलाकात कर रहा है और अब ईरान का जो असर व रसूख है उसे किस तरह से कम किया जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अभी जो सऊदी अरब की तमाम तरह एडमिनिस्ट्रेशन है, ये नुमाइंदा खसूसी ये ट्रंप के ज़ेर असर है। तो ये जाते जाते कोई बहुत बड़ा धमाका करना चाहते हैं कि जो बाइडन के लिए ऐसी सूरत हाल बनाए कि जो बाइडन ईरान के साथ कोई डील ना कर सके, जो बाइडन ईरान के साथ वापस वो डील ना कर सके जो ओबामा ने की थी और ट्रंप ने आके ख़त्म की थी। तो ट्रंप अब अपने आखिरी 70 दिन के अंदर कुछ ऐसा करना चाहता है, इसलिए इस नुमाइंदे को भेजा गया है। अलबत्ता 70 दिन के बाद 20 जनवरी 2021 जब जो बाइडन बाकायदा तौर पे सदर बनते हैं अमेरिका के, हालात अक्सर मुख्तलिफ हो जाएंगे, लेकिन ये आखिरी दिनों में जो बाइडन को एक अंधे कुएं में धकेलना चाहते हैं। सऊदी अरब के जो बादशाह हैं उन्होंने क्या कहा है? सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि हम पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने ज़ोर डाला है, पूरी दुनिया के तमाम तर ममालिक को उन्होंने अर्ज किया है कि ईरान जो है उसे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन उनके हसूल के अंदर ईरान बहुत आगे जा चुका है। ईरान के ऊपर अब हमें पाबंदियां लगानी होंगी, पूरी दुनिया को इकट्ठा होना होगा, ईरान दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। और सऊदी अरब के जो शाह हैं वो बहुत कम बयान देते हैं, नॉर्मली वली अहद ही बयान देते हैं, तो इस बयान की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और इन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है ईरान के ऊपर। और उसकी वजह भी यही है क्योंकि इन्हें पता है कि अब सऊदी अरब का जो असर रसूख है वो बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। ईरान के लिए नरम गोशा रखते हैं बाइडन, क्योंकि वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के थे और ओबामा के दौर में ईरान के साथ मुआहदा हुआ था जिसमें ईरान के ऊपर से तमाम तर जो पाबंदियाँ हैं वो हटा ली गई थी। तो इस वक्त ये अब आखिरी दिन है
60-70 दिन का ये टाइम है, ये टाइम फ्रेम है जिसके अंदर ये कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिसे जो बाइडन भी ठीक ना कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब ये कुछ ज़्यादा भी इसलिए नहीं कर पा रहे सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, क्योंकि उन्हें अपने बड़े मसाइल हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि एक हमलों की पूरी लहर है। पहले ये हमले जो थे सिर्फ यूरोप के ख़िलाफ़ हो रहे थे, फिर ये हमले सऊदी अरब के अंदर हुए, और अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सऊदी सिफारत खाने हैं, जहाँ जहाँ सऊदी तनसीबात हैं, जहाँ जहाँ सऊदी हुकूमत की या आले सऊद की कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको अब ख़तरा लाहक हो चुका है। और आने वाले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है उसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पूरी दुनिया में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सऊदी अरब के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है, क्योंकि एक तरफ उन्हें बगावत का ख़तरा है, एक तरफ उनके अपने ख़ानदान के अंदर, शाही ख़ानदान के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और दूसरी जानिब ये पूरी सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी है। तो अब होने क्या जा रहा है, अब पाकिस्तान का भी इन्होंने अभी रिसेंटली $2 अरब का जो पाकिस्तान को इन्होंने कर्ज दिया था, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की थी कि हम अभी आपसे वापस नहीं लेंगे, वो ये वापस ले चुके हैं और इन्होंने वापस मांग लिया है। पाकिस्तान को मरता क्या ना करता, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी की है, पाकिस्तान को वो अब वापस देना पड़ेगा। तो अब इंटरनेशनल जो अलाइन हो चुकी हैं चीज़ें, वो बड़ी वाज़े हो रही हैं, जो दरारें हैं वो बड़ी वाज़े हो रही हैं, और दुनिया का जो अब नया एक अलायंस का नक्शा, दोस्ती का और दुश्मनी का नक्शा है, वो तैयार हो रहा है। इसके अंदर ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, चाइना है, रशिया है। अब इंडिया पूरी तौर पे सऊदी अरब की तरफ चला गया, सऊदी अरब, इंडिया और अमेरिका एक तरफ है। तो ये एक बिल्कुल जो खित्ते के अंदर सूरत हाल है वो यकसर बदल चुकी है। आज से 4-5 साल पहले तक सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी। ईरान इंडिया की तरफ इंक्लाइंड था, पाकिस्तान की बड़ी कामयाब सिफारतकारी रही और रशिया को अपनी तरफ कर लिया। चाइना तो पहले से था, ईरान हमारे साथ है इस वक्त, और अमेरिका जो है, अब मज़े की बात यह है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया ये अलग है अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड है। तो अब इनके लिए बड़ी एक ये अंधे कुएं की तरफ जा चुके हैं, और इन्हें ये नहीं पता एक डेड एंड है स्ट्रीट का। अब ये आगे भी नहीं जा सकते और पीछे भी नहीं हट सकते। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, और आने वाले चंद दिन जो है वो आले सऊद के लिए बहुत ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। इसी के साथ मखदूम शाह आपको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप इस पूरी सूरत हाल के बारे में क्या समझते हैं, अब आगे क्या होने जा रहा है, आपको क्या लगता है, और इस वीडियो के मुतालिक भी अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।